हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं एक बड़ी स्पेशल वीडियो लेके आया हूं बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मार्केट साइडवेज होता है तो हम उसमें तब प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। मतलब ड्यूरिंग साइडवेज मार्केट हम ऑप्शन सेलिंग करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं आपको आज इसकी दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, काफी रूल्स बताऊंगा, एग्जांपल्स भी देखेंगे। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि हमें पता है कि अगर मार्केट साइडवेज होता है तो उसमें प्रॉफिट लाने के लिए हमारे को कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी रन करनी पड़ती है जहां पर हमारे को थीटा डिके का बेनिफिट मिल जाए। बिकॉज अगर मार्केट साइडवेज होगा और अगर हम मान लीजिए कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं और अगर मार्केट कहीं मूव नहीं करता तो हमारे को थीटा डिके का प्रॉफिट मिल जाता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं। मैं आपको वहां पे दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे हम ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी में केवल प्राइसेस के बारे में होगी, बट दूसरी स्ट्रैटेजी थोड़ी इंटरेस्टिंग है जहां पर मैं आपको आरएसआई और बॉलिंजर बैंड्स भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एग्जांपल देखते हैं ऑफ आवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी। तो जो मैं आपको फर्स्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, आइए पहले उसका रूल देख लेते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं 9:45 पे, तो यहाँ पर मैं लिखते चले आता हूँ एट 9:45 मैं जो भी उस समय की एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट है। तो ये मैं अब अगर देखें मैं निफ्टी पे देख रहा हूँ। सो मैं निफ्टी की एग्जांपल ले रहा हूँ आपको कि निफ्टी में जो भी 9:45 पे एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट है उसको मैं सेल कर दूंगा। अब जैसे मैं सेल करूंगा मेरे को ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस लगाना है और जो मैं स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ वो है 30% ऑफ द प्रीमियम। मतलब अगर मैंने 100 रुपए का ऑप्शन सेल किया है तो 130 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जैसे ही मेरा कोई भी एक लेग एग्जिट करता है, तो मान लीजिए मैंने कॉल को सेल किया 100 रुपीज पे और मैंने पुट को भी सेल किया लेट्स से 120 रुपीज पे, तो इनके जो स्टॉप लॉस हो गए वो हो गए 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 मतलब 130 का स्टॉप लॉस और पुट का स्टॉप लॉस हो गया मान लीजिए 156 जो कि 30% ऊपर है। अब इनमें से कोई भी एक स्टॉप लॉस हिट होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है और मेरे कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उस समय में जो मेरा पुट का स्टॉप लॉस उसको शिफ्ट कर लूंगा और मैं 156 उसको नीचे लेके 120 पे ले आऊंगा, ताकि अगर मार्केट रिवर्स करता भी है तो मेरे को यहाँ पर लॉस ना हो। क्योंकि अगर मैं 120 पे एग्जिट करूंगा तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस निकल जाएगा फॉर दी सेकंड लेग। तो इसका मैं आपको रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ। तो मैंने 2 साल का या ऑलमोस्ट 1.5 साल का रिजल्ट किया है, लेटेस्ट 1.5 ईयर्स का। और अगर मैं देखूं यहाँ पर तो टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है करीब 1.5 साल में वो करीब 32,000 रुपीज का आ रहा है। ये मैं सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर 25 की लॉट साइज दे रहा हूँ जो कि अभी निफ्टी का चल रहा है। तो 32,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पर ही अगर हम देखें जो ड्रॉडाउन है, ड्रॉडाउन मतलब जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था वहां से जो वर्स्ट केस लॉस किया मेरा वो करीब 8,000 रुपए का आ रहा है। मतलब जो मेरा कैलमार रेशियो है वो है 2.7। अभी कैलमार रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैलमार रेशियो का मतलब होता है कि जो भी मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो रहा है मैं उसके बेस पे अपना एवरेज निकाल रहा हूँ। तो इसका मैं फॉर्मूला बताया था आपको। कैलमार रेशियो इज बेसिकली योर एवरेज रिटर्न मतलब जो टोटल रिटर्न है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम ड्रॉडाउन। तो ये मेरा 2.70 आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जितना बड़ा ये नंबर होगा उतनी अच्छा बात रहेगी। तो यहां तो मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया ये, बट क्वेश्चन बनता है कि हम 9:45 पर ही इसको क्यों रन करते हैं। व्हाट इफ आई रन इट एट 10:45? तो ये मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखाया था। तो मैंने सेम चीज रन करी बट विद 10:45 एज अ टाइम। तो मतलब मैं 9:45 पे रन करके मैं 10:45 पे रन कर रहा हूँ और आप देखेंगे जो मेरा रिजल्ट है काफी डिफरेंट हो गया। यहाँ पर जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो 37,000 का आ रहा है। जो ड्रॉडाउन है दैट इज अराउंड 6,800 और जो मेरा कैलमार है वो बढ़ के मेरा 3.7 के आसपास का हो गया, जो कि पहले 2.7 था वो 3.7 हो गया। सो डेफिनेटली दिस लुक्स बेटर। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने यही चीज 11:45 पर भी चेक करी। सो एट 11:45 जो मेरा कैलमार है वो घट के 1.23 ही रह गया। तो अब ऐसा तो है नहीं कि डेली के डेली मेरा जो 10:45 वाला है वही ज्यादा प्रॉफिट देगा। हो सकता है कुछ दिन मेरे 9:45 डेज वाले प्रॉफिट दे रहा हूँ, कुछ दिन मेरे को 10:45 दे रहा हूँ और कुछ दिन को 11:45 दे रहा हूँ। तो मैंने फाइनली क्या किया कि मैंने तीनों को साथ में कंबाइन कर लिया जस्ट टू चेक कि इज इट गिविंग मी द बेस्ट रिजल्ट। तो मैंने एक कंबाइंड रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको जहां पर मैंने तीनों टाइम फ्रेम्स को साथ में ऐड कर लिया। मतलब मैं एक ट्रेड लूंगा 9:45 पे, एक ट्रेड लूंगा 10:45 और एक ट्रेड लूंगा 11:45 पे और वो तीनों ट्रेड को मैं इंडिविजुअली रन करूंगा। और अगर आप देखें अगर मैं इसको ऐसा रन करता हूं तो जो मेरा फाइनल कैलमार बन के आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 4.4 का।
विच इज द बेस्ट कैलमार। अगर आप देखें इंडिविजुअली तीनों से ही बेस्ट कैलमार आ रहा है, मतलब यहाँ पर मेरे को सबसे कम ड्रॉडाउन पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस लग रहे हैं। यहीं पर मैंने आपको इसका एक क्यूमुलेटिव कर्व भी दिखा दिया, दिस इज द क्यूमुलेटिव कर्व ऑफ द पीएनएल, और आप देखेंगे कि जनरली इट्स अ वेरी स्मूथ कर्व ऑन द अपसाइड। बीच में जरूर कुछ 1-2 महीने का ड्रॉडाउन आया था, बट अगर आप देखें तो काफी स्मूथ कर्व रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने जितनी भी कैलकुलेशन करी है वहां पर कोई भी मैंने यहाँ पर कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया। सो देयर आर नो कॉस्ट इन्वॉल्व लाइक ब्रोकरेज, बिकॉज अगर आप नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी तो आपकी जो ब्रोकरेज कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए मैंने वो कैलकुलेशन इसमें इंक्लूड नहीं करी। तो ये तो हो गई हमारी पहली स्ट्रैटेजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेकंड स्ट्रैटेजी जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सो लेट मी शो इट टू यू ऑन दी ऐप। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रो दिखा रहा हूँ एंड मैं आपको पहले सेटअप बता देता हूँ। सो आई एम शोइंग यू निफ्टी ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, और मैंने यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स ऐड कर दिए। द फर्स्ट इंडिकेटर इज द RSI। तो अगर आप नीचे देखिए मैंने RSI लगाया हुआ है 14 पीरियड RSI, और इसकी मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सो जो अपर लिमिट मैंने लगाई हुई है वो मैंने लगाई हुई है 60 की, मैंने एक मिडिल लेवल बनाया हुआ है 50 का, एंड द लोअर लिमिट इज 40। तो ये तो मेरा RSI हो गया, और उसके बाद मैंने चार्ट पर भी अपना बॉलिंजर बैंड भी लगा दिया। अगेन दिस इज ऑल्सो द डिफॉल्ट बॉलिंजर बैंड। अब यहाँ पर हमारा रूल क्या बनता है, लेट मी शो यू दैट। अब हमारे को पता है कि अगर जो मार्केट है या अगर जो RSI है वो 60 या 70 के ऊपर है तो हम उसको ओवरबॉट बोलते हैं, मतलब मार्केट के वहां से नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। और सिमिलरली अगर जो RSI बहुत छोटा वैल्यू है 20-30 की वैल्यू है तो वहां पे हम ओवरसोल्ड बोलते हैं, क्योंकि मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में, बिकॉज जनरली तो मार्केट आप देखेंगे तो साइडवेज ही चलता है, 70-80% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होता है। तो यहाँ पर भी जनरली आप देखेंगे जो RSI की वैल्यू है वो 40-60 के बीच में ही रहता है मार्केट। मतलब उस समय हमारे को एक अच्छा साइडवेज स्ट्रैटेजी के प्रॉफिट आने का चांस हो सकता है। तो ये मैं आपको रूल बता दूं। सो व्हाट आर द रूल्स? इफ वी आर सेइंग दैट RSI इज बिटवीन 40 and 60, और उसी समय अगर एट द सेम टाइम जब RSI 40 and 60 के बीच में है, जो मेरा कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के भी अपर और लोअर लेवल के बीच में है, मतलब द कैंडल इज बिटवीन द बॉलिंजर बैंड्स, तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट अब साइडवेज जाएगा। अगर अब साइडवेज जाएगा तो जो हम स्ट्रैटेजी लगाने वाले वो हम अगेन शॉर्टिंग करेंगे, मतलब हम कॉल पुट दोनों को साथ में सेल करेंगे। और इस एग्जांपल के लिए मैं 2 स्ट्राइक्स अवे कि मैं कॉल को और पुट को सेल कर रहा हूँ। मतलब अगर मेरा जो निफ्टी है वो 22,500 का है तो मैं 22,600 की कॉल सेल कर दूंगा, एंड साथ में मैं 22,400 की पुट सेल कर दूंगा। तो ये तो मेरी एंट्री हो गई, मैंने कॉल पुट को सेल कर दिया। अब मैं ये क्यों किया, बिकॉज अगर मार्केट साइडवेज रहा तो मेरे को थीटा टेके का बेनिफिट मिल जाएगा। बट अब मैं एग्जिट कर लूंगा। अब अगर तो RSI 60 के ऊपर जाता है, मतलब अब वो ऊपर जा रहा है, एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम अगर जो मेरी कैंडल है वो भी अपने अपर बॉलिंजर बैंड को तोड़ देती है, उस केस में मैं कॉल वाले जो मेरा ट्रेड है उसमें से एग्जिट ले लूंगा। तो केवल कॉल्स को मैं एग्जिट ले लूंगा, आई विल एग्जिट दी कॉल, बट मैं पुट्स को एग्जिट नहीं करूंगा। अगर पर ये मार्केट नीचे गिरता है तो देखिए 2 चीज हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर चलते चले जाएगा तो पुट्स में मैं ट्रेड में बैठा रहूंगा और मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मार्केट वहां से रिवर्सल लेता है और वापस अगर ये RSI अब 50 के नीचे आता है, जी हाँ, जब मैंने एंट्री ली थी उस समय मैंने 60 और 40 करा था, बट क्योंकि भी रिवर्सल ले रहा है आई एम गिविंग इट अ लिटिल मोर स्पेस। तो अगर ये रिवर्सल के बाद जो RSI है वो 50 के नीचे चले आता है, एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम जो मेरी मार्केट है वो बॉलिंजर बैंड के नीचे आ जाती है, मतलब दोनों बॉलिंजर बैंड्स के बीच में आ जाती है, तब मैं वापस कॉल में ट्रेड ले लूंगा। आई विल अगेन टेक द एंट्री एंड मैं वापस उसको सेल कर दूंगा। एंड सेम थिंग फॉर द डाउन साइड ऑल्सो, मतलब अगर मेरा RSI 40 के नीचे आता है और मेरी जो कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के लोअर के नीचे चली जाती है तो मैं पुट पे एग्जिट ले लूंगा। और अगर वहां से रिवर्सल आता है और RSI 50 के ऊपर जाता है और उसी समय अगर जो मेरी मार्केट है वो भी बॉलिंजर बैंड के ऊपर जा चुकी है तो मैं वापस पुट को सेल कर दूंगा। एंड क्योंकि मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी करने वाला हूं तो दोपहर को मैं 3 बजे जो भी मेरे ओपन लेग्स हैं उनको एग्जिट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ टेस्टिंग भी करी है ऑन द लेटेस्ट डेटा, और आप देखेंगे इन द लास्ट 4-5 डेज जो टोटल मेरा प्रॉफिट आ रहा है
फॉर कॉल्स एज वेल एज पुट्स को टोटल मिला के तो आप देखेंगे वो करीब 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा है, 110 पॉइंट्स। जबकि आप देखेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, काफ़ी सिंगल डायरेक्शन की मूव है, तब भी हमारे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो ये एक दिन का एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, लेटेस्ट का ही देख लेते हैं, 24 मई का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर हम 24 मई की बात करें, 9:15 से मार्केट शुरू हुआ है एंड आई एम वेटिंग फॉर द कैंडल और वेटिंग फॉर द RSI टू बी बिटवीन 40 and 60 एंड एट द सेम टाइम कैंडल शुड बी बिटवीन द बॉलिंजर बैंड्स। सो इफ यू सी हियर, अगर आप देखें 9:35 पे जो ये वाली कैंडल है, उस समय जो RSI है वो 40 और 60 के बीच में है और क्लियरली जो हमारी कैंडल है वो भी बॉलिंजर बैंड्स के बीच में। मतलब मैं यहाँ पर एट द मनी कॉल के बदले OTM मतलब 100 पॉइंट्स OTM कॉल और 100 पॉइंट्स OTM पुट को सेल कर दूंगा। तो जो प्राइस आ रहा है वो करीब 22,947 के आसपास का आ रहा है। मतलब मैं करीब इस रेट पे 22,946 का आ रहा है, तो मैं 23,050 की कॉल को सेल कर रहा हूँ एंड मैं सिमिलरली पुट्स में भी 22,850 की मैं पुट को सेल कर रहा हूँ। तो मैंने दोनों कॉल पुट को सेल कर दिया एंड यू हैव रिटन द एंट्री प्राइस ऑल्सो। तो मेरा जो कॉल का एंट्री आया वो 162 का आया और जो मेरा पुट में एंट्री आया वो मेरा 119 का आया। अब आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और इस समय अगर आप देखें एट दिस पॉइंट करीब 1 बजे जो निफ्टी है वो अपर बॉइलमेंट के ऊपर चले जाता है और उसी समय जो RSI है वो भी अपने अबव लेवल को तोड़ देता है। मतलब मैं यहाँ पर कहीं केवल और केवल कॉल को एग्जिट लेने वालों मैं पुट में ट्रेड नहीं लूंगा। तो वही मैंने यहाँ किया है कि अराउंड 1 बजे के आसपास 12-12:30 बजे मैंने कॉल्स में से एग्जिट ले लिया एट 146 रुपीज। मतलब मेरे को 16.35 रुपीज का प्रॉफिट आया है, मैंने पुट्स में एग्जिट नहीं लिया। लेट अस सी इफ यू आर गेटिंग द री एंट्री एंड आप देखेंगे कि करीब, क्योंकि यहाँ पर री एंट्री नहीं आ रही बिकॉज इस समय ऑलरेडी ये जो निफ्टी है ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर ही है। सो वी विल वेट फॉर इट टू गो बिलो 50 नाउ। और आप देखेंगे यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो कैंडल है, जो रेड कैंडल, इस पॉइंट पे जो निफ्टी है दैट हैज गॉन बिलो 50 और जो बॉलिंजर बैंड के बीच में भी कैंडल आ गई है। मतलब मैं यहाँ पर कॉल को वापस सेल कर रहा हूँ। सो आई एम टेकिंग द एंट्री फॉर द सेकंड टाइम एंड आप देखेंगे कि मेरा जो टोटल उस दिन का प्रॉफिट है, बिकॉज उसका मेरे को एग्जिट आया ही नहीं, तो मैं इसको भी 3 बजे एग्जिट ले रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग दी पुट एग्जिट ऑल्सो। तो मेरे को ओवरऑल कॉल्स में भी प्रॉफिट आ गया, पुट्स में भी प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से हम स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। ये एक तरह की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। पहले इनिशियली हम नॉन डायरेक्शन ट्राई करते हैं बिकॉज हम कॉल पुट्स को दोनों को सेल कर रहे हैं, बट अगर किसी भी सिंगल डायरेक्शन में मूव आती है तो हम जो हमारा मूवमेंट वाला लेग है उसको एग्जिट ले लेते हैं और जिसमें हमारे को प्रॉफिट आ रहा है उसको हम होल्ड करके बैठ जाते हैं ताकि अगर सिंगल डायरेक्शन की मूव आए तो हमारे को और भी अच्छा प्रॉफिट मिल पाए। तो आई होप आपको आज की स्ट्रैटेजीज पसंद आई होंगी। हमने देखा कि कैसे हम ऑप्शन सेलिंग करके स्पेशली साइडवेज मार्केट में भी पैसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप इन दोनों स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं, अपने कमेंट्स नीचे फीडबैक सेक्शन में दे सकते हैं और आप इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने पहली स्ट्रैटेजी देखी थी जहां पर मैंने 30% का स्टॉप लॉस लिया था, आप उसको 35%, 40% उसके बेस पर टेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जरूरी नहीं कि हम केवल बैंक निफ्टी या निफ्टी पे करें, आप इसको मिड कैप निफ्टी या फिर निफ्टी पर भी ट्राई कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो हमारी RSI वाली स्ट्रैटेजी है उसमें आप RSI की अलग अलग जो वैल्यूज है, मतलब 60-40 के अलावा आप 70-30 के बेस पर भी ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज उससे हमारे को जो नंबर ऑफ ट्रेड थोड़े बढ़ जाएंगे और अगर मार्केट साइड में जाता है तो प्रॉफिट आने पे चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.